तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेंग शाओ अपने घर से बहुत दूर निकल आया था और वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि ये मैं किस जगह निकल आया हूँ, यहाँ तो ना कोई बंदा है ना कोई बंदे की ज़ात। जिसके बाद वो एक स्क्रॉल निकालता है जिसमें दो लोगों का स्केच होता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं आज से इन लोगों को उयांग कहकर पुकारूंगा। तो वो कई दिन सफ़र करने के बाद एक गांव में आ पहुंचता है जहां पे वो देखता है वहां बहुत ज़्यादा भीड़ है और हर तरफ लोग ही लोग हैं। वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। तो फेंग शाओ एक ऐसी जगह आता है जहाँ पे कुछ लोग कुछ बर्तन बेच रहे थे। तो फेंग शाओ उन बर्तनों को देखता है तो वो उसे अच्छे लगने लगते हैं। जिसके बाद वो उन्हें करीब से देखने की कोशिश करता है और उन्हें टच करने की कोशिश करता है, जिस पर वो दुकानदार उसे कहता है कि इन्हें हाथ मत लगाओ। ये सुनते ही वो डर के मारे पीछे हट जाता है। जिसके बाद कोई शख्स उससे टकरा जाता है। जिसके बाद वो उसकी तरफ देखता है मगर वो शख्स वहाँ से दूर निकल जाता है और फिर अचानक से शाओ यू वहाँ से गुजरता है और वो भी फेंग शाओ से टकरा जाता है। जिसके बाद फेंग शाओ उसकी तरफ देखता है तो वो भी वहाँ से निकल जाता है और फिर फेंग शाओ कहता है कि ये किस तरह के लोग हैं, ये इतने गुस्से में क्यों होते हैं। ये कहकर वो उसका पीछा करता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो एक जगह आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो सब लोग कहाँ चले गए। जिसके बाद एक दुकानदार उसे आवाज़ देता है और उससे कहता है कि यहाँ आओ और मेरे बन्स ट्राई करो, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो फेंग शाओ उसकी दुकान पे जाता है। जिसके बाद वो दुकानदार उससे कहता है कि ब्रदर, क्या तुम मेरे बन्स ट्राई करना चाहोगे? मैं तुम्हें एक कॉइन में 2 बन्स दूंगा। तो फेंग शाओ कहता है कि नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बस आपसे किसी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो दुकानदार कहता है कि तुम मुझसे कुछ खरीदना नहीं चाहते तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हो। तो फेंग शाओ उसे वो स्केच दिखाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने इन दोनों को देखा है? तो वो दुकानदार उसे गौर से देखने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं देखा, चले जाओ यहाँ से। तो फेंग शाओ उस स्केच को वापस रखता है और वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो दुकानदार कहता है कि उन लोगों को जो भी देखता है वो जिंदा नहीं रहता। तो फेंग शाओ भी ये बातें सुन लेता है और वो कहता है कि लगता है ये लोग मुझे इस तरह उनका पता नहीं बताएंगे। जिसके बाद वो सोचने लगता है और वो कहता है कि शायद मुझे इन लोगों का कोई एडवांटेज लेना होगा। जिसके बाद अचानक से वहाँ से एक शख्स घोड़ा लेके जा रहा होता है। तो फेंग शाओ की उस पर नज़र पड़ती है और वो कहता है कि मिल गया। वो उस घोड़े के पीछे जाता है और उसके मालिक से कहता है कि क्या तुम ये घोड़ा बेचना चाहते हो? तो उस घोड़े का मालिक कहता है कि क्या तुम ये खरीदना चाहते हो? तुम्हारे पास पैसे हैं, क्योंकि ये घोड़ा बहुत महंगा है। तो फेंग शाओ कहता है कि मैं यंग मास्टर ज़ेन शियान हूँ, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उस घोड़े का मालिक कहता है कि अच्छा, तुम्हारे पास पैसे हैं? तो फेंग शाओ कहता है कि नहीं, मेरे पास अभी नहीं है। ये सुनकर वो कहते हैं कि फिर छोड़ो, तुम काम के नहीं हो। ये कहकर वो जाने ही लगता है कि फिर फेंग शाओ एक पोटली बाहर निकालता है जिसके अंदर बहुत सारे गोल्डन लीफ होते हैं, जिन्हें देखकर उस घोड़े का मालिक भी लालच में आ जाता है और वो कहता है कि ये तो वाकई में गोल्डन लीफ हैं। और वो फेंग शाओ से कहता है कि ये घोड़ा बहुत ही अच्छी नस्ल का है, इसके मैं तुमसे 100 टाइल्स लूँगा। तो फेंग शाओ कहता है कि नहीं, तुम्हारी प्राइस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारा घोड़ा तो मुझसे भी ज़्यादा काला है। तो उसका मालिक ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ये घोड़ा बहुत ही अच्छी नस्ल का है। तो फेंग शाओ कहता है कि हाँ, अगर ये अच्छी नस्ल का होता तो इसके बदले में तुम मुझसे 400 सिल्वर टाइल्स मांगते। तो उस घोड़े का मालिक गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो। ये कहते ही वो अपनी तलवार निकाल के फेंग शाओ की गर्दन पे रखता है। जिसके बाद फेंग शाओ एक गोल्डन लीफ निकालता है, जिसे देखकर उस घोड़े का मालिक लालच में आ जाता है और वहां खड़े सभी लोग उस गोल्डन लीफ को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो फेंग शाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये एक लीफ दूंगा, ये एक लीफ 600 सिल्वर टाइल्स के बराबर है। जिसके बाद वो बंदा इस पे राजी हो जाता है। तो फेंग शाओ एक गोल्डन लीफ और कुछ टाइल्स फेंकता है, जिसे वो फौरन से उठा लेता है और फिर फेंग शाओ उस घोड़े को लेकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो वाकई में गोल्ड है, लगता है कि ये लड़का बहुत ही बेवकूफ़ है। तो फेंग शाओ जाते हुए सब लोगों से कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो मैं किसी भी दाम में कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद फेंग शाओ को वहाँ पे एक लड़की नजर आती है जिसने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था और उसने मर्दों वाला गेटअप बनाया हुआ था। तो फेंग शाओ उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ खरीदना है। तो वो लड़की उससे कहती है कि कुछ भी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मगर फेंग शाओ उससे कहता है कि मुझे टेस्ट करने दो, तुम्हारी चीज़ कैसी है।
तो वो लड़की उसे एक बन निकाल कर देती है, जिसके बाद फेंग शाओ उस बन को खाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही मज़ेदार है, तो तुम्हारे बन्स के बदले मैं तुम्हें एक गोल्डन लीफ दे सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस यहाँ से चले जाओ। तो फेंग शाओ तो नहीं जाता, मगर वो लड़की उठकर जाने लगती है, जिसके बाद फेंग शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, तो फेंग शाओ नहीं छोड़ता, जिसके बाद वो लड़की जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है, जिस पर फेंग शाओ भी बहुत हैरान होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओ यू को, वो छत पे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। और फिर हम देखते हैं कि सभी दुकानदार अपना अपना सामान लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज हमारा सामान देखो, ये आपको पसंद आएगा। मगर फेंग शाओ उन लोगों से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग शाओ एक जगह सोया हुआ है और वो दुकानदार वो लोग उसके पैर दबा रहे हैं और एक बंदा उसे अंगूर खिला रहा है और बाकी सभी उसके पास बैठे हुए हैं, उसका मुंह देख रहे हैं। वो सब के सब अपना सामान उसके सामने रख देते हैं। जिसके बाद फेंग शाओ खड़ा हो जाता है और उस सामान के पास आता है और देखता है और कहता है कि ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छी हैं, मगर ये मुझे कुछ देखी देखी सी लग रही हैं। कहीं तुम लोगों ने ये लोकल से तो चीज़ें नहीं खरीदी? तो वो सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारी बनाई हुई हैं। तो फेंग शाओ कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि ये सब का सब कितने का होगा। तो वो घोड़े वाला बंदा आगे आकर कहता है कि टोटल होगा 6600 टाइल्स। तो फेंग शाओ कहता है कि नहीं, तुम मुझे गलत प्राइस बता रहे हो। ये कहकर वो पोटली फेंक देता है, जिसमें से कुछ लीफ बाहर निकलते हैं और उन सब का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फेंग शाओ उन लोगों से कहता है कि इस पोटली के अंदर 20 गोल्डन लीफ हैं और कुछ टाइल्स होंगे, जो कि तुम सब के लिए काफी होंगे। तो वो उन दुकानदारों में से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ डील जरूर करोगे। तो एक बंदा आगे आता है और वो कहता है कि हाँ, मैं डील करूंगा, मगर दूसरा उसे हटा देता है और कहता है कि नहीं, मैं डील करूंगा। जिसके बाद उन सब में फाइट शुरू हो जाती है और वो लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तो फेंग शाओ देखता है कि वहाँ पे एक शख्स खड़ा है जो कि किसी से भी नहीं लड़ रहा। तो फेंग शाओ से कहता है कि मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, क्या तुम मेरे साथ डील करोगे? तो वो शख्स कुछ कहता है इससे पहले बाकी लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद फेंग शाओ फिर दूसरे बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भी अच्छे बंदे हो। तो वो सारे लोग उसके ऊपर भी टूट पड़ते हैं और उसे अपने अंदर दबोच लेते हैं। तो फेंग शाओ ये सब कुछ देखकर तंग आ जाता है और वो कहता है कि ये सब लोग बहुत ही लालची हैं। तो वो फ़ौरन से अपने गोल्डन लीफ अपनी पोटली में डालता है और वहाँ से फ़ौरन से निकलने की करता है। और जैसे ही वो बाहर झांक कर देखता है तो बाहर भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जिनमें से 2 लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो डीमन है। ये कहने के बाद वो सभी लोग भी उसे डीमन डीमन कहकर पुकारने लगते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।